हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और यह आपका लेक्चर नंबर 6। और यहाँ पर पढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और चतुर्थ प्रश्न पत्र जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच कंप्लीट हो गया है, तो जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप अपनी स्टडी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्य बताइए। माध्यमिक कक्षा स्तर पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्य टिप्पणी, ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2019 में और 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है कि प्राइमरी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्य क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए। यह आपके 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें प्राइमरी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, उसके विषय में हमें बताना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। प्राइमरी स्तर पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्य, इस स्तर पर इतिहास शिक्षण को निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विषय का प्रतिपादन करना चाहिए। तो इस एक तरह से इसके जो उद्देश्य हैं उसी के हिसाब से विषय का प्रतिपादन करना चाहिए। तो इसमें नंबर 1 है आपका इतिहास के प्रति छात्रों की रुचि जागृत करना। रुचि को जागृत करने के लिए अधिक सूचनाएं प्रदान ना की जाए और ना ही उनके मस्तिष्क पर परीक्षा का निरर्थक भार डाला जाए। तो दोस्तों, एक तरह से इतिहास के विषय में छात्रों में रुचि उत्पन्न की जाए, और इस तरह से नहीं कि उन्हें ढेर सारी सूचनाएं दे दी जाएं और जिससे कि उनके मस्तिष्क पर अधिक भार पड़े या फिर एक तरह से परीक्षा का निरर्थक भार पड़े। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें एक स्टोरी के माध्यम से इतिहास शिक्षण के विषय में रुचि उत्पन्न करनी है। नंबर 2 पर हम देखिए ऐतिहासिक कल्पना जागृत करना। इसके लिए शिक्षक को कहानियों द्वारा शिक्षण प्रदान करना चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर बालक कहानी प्रिय होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितने अच्छे ढंग से बताया गया कि जो छोटे बालक होते हैं ना, उनको स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर बालकों को ऐतिहासिक कल्पना जागृत करना चाहिए कि ढेर सारे हाथी थे, युद्ध में ढेर सारे घोड़े थे और ढेर सारे सैनिक थे। तो इस तरह से स्टोरी के माध्यम से उन्हें इतिहास शिक्षण के उद्देश्य के विषय में बताना है, और एक तरह से कहानियों द्वारा शिक्षण प्रदान करना है, क्योंकि इस स्तर पर बालक क्या होते हैं, कहानी प्रिय होते हैं। नंबर 3 पर हम देखें छात्रों को इस बात से परिचित कराना कि हमारे प्रतिदिन के जीवन पर अतीत का प्रभाव होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर छात्रों को इस बारे में बताना है कि हम जो भी करते हैं प्रतिदिन, उसका हमारे अतीत पर प्रभाव पड़ता है। एक तरह से आपने अगर ज़्यादा फास्ट फूड खा लिया तो फिर आपकी तबीयत खराब हो सकती है और इससे आपके एग्ज़ाम भी छूट सकते हैं। तो एक तरह से बच्चों को हर चीज़ के मेरिट डिमेरिट के बारे में बताना और इतिहास से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना है यहाँ पे। नंबर 4 पर हम देखें छात्रों के समय ज्ञान को धीरे धीरे विकसित करना। इसके लिए इतिहास शिक्षक स्थूल वस्तुओं का उपयोग करें, उदाहरणार्थ समय चार्ट, समय रेखा आदि। तो दोस्तों, एक तरह से छात्रों में धीरे धीरे विकास करना कि किस तरह से समय धीरे धीरे चलता रहता है, और समय चार्ट के बारे में बताना, समय रेखा के बारे में बताना। तो एक तरह से जिससे छात्रों में इतिहास में समय के साथ साथ क्या क्या परिवर्तन होते हैं इसके बारे में पता चलेगा। नंबर 5 पर हम देखें छात्रों में देश प्रेम तथा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। इस स्तर पर विश्व इतिहास से भी कहानियाँ ली जाएं, उनके शिक्षण से उनमें विश्व बंधुत्व के अंकुर उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, एक तरह से यहाँ पर विश्व स्तर पे भी कुछ कहानियाँ छात्रों को सुना करके विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करना और एक तरह से मानवता की भावना पैदा करना छात्रों में। अब नंबर 2 यहाँ पर हम देखें
आपका 5 पॉइंट तक तो था प्राइमरी स्तर पर। अब हम देखते हैं 2 पर है जूनियर स्तर पर उद्देश्य। जूनियर स्तर पर इतिहास शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं देखते हैं। इस स्तर पर इतिहास शिक्षण को निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें नंबर 1 है, इस स्तर पर छात्रों में इतिहास के लिए वास्तविक प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। इसके लिए राजनीतिक इतिहास के स्थान पर सामाजिक इतिहास के अध्ययन पर बल दिया जाए। तो दोस्तों एक तरह से वास्तविक प्रेम छात्रों के अंदर पैदा किया जाए और राजनीतिक इतिहास के स्थान पर सामाजिक इतिहास का वर्णन किया जाए कि किस समय किस तरह से जो हमारे पूर्वज थे या हमारे जो पहले के राजा हुआ करते थे उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, वो समाज में किस तरह के रीति रिवाज संस्कृति को अपनाते थे। तो ये सारी चीज़ें उनको धीरे धीरे उनके मन में बैठाई जाएं, जिससे कि वो इतिहास के प्रति लगाव उत्पन्न कर पाएँ। नंबर 2 पर हम देखें, छात्रों को शुद्ध रूप से विचार करने के लिए तत्पर बनाया जाए। इसके अतिरिक्त उनकी अन्य मानसिक शक्तियों को विकसित करना चाहिए। तो एक तरह से उनके अंदर विचार उत्पन्न किए जाए कि किस तरह से वो अन्य मस्तिष्क शक्तियों को विकसित कर सकें। एक तरह से वो तर्क शक्ति का इस्तेमाल कर सकें कि जिससे कि हमारा जो इतिहास था वो वहाँ पे किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी, किस तरह से लोग रहते थे और आज लोग किस तरह से रहते हैं। तो एक तरह से उनके अंदर उत्सुकता होगी जानने की, उनके अंदर रुचि उत्पन्न होगी। अगर आप उन्हें कहानी रूप में बताएंगे तो वो बुक पढ़ना भी पसंद करेंगे। अब हम देखते हैं नंबर 3 पॉइंट पर, उनको ऐतिहासिक तथ्यों एवं कार्यों की आलोचना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऐतिहासिक तथ्यों तथा कार्यों की आलोचना किस तरह से, क्या चीज़ें, एक तरह से जब वो चीज पढ़ना सीखेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ों को कंपेयर करना सीखेंगे। जो आज की बनी हुई चीज़ें हैं या पहले की बनी हुई चीज़ें, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, उस समय की कलाकृतियाँ या जो भी रचनात्मक कार्य हुए उसमें क्या विशेषता थी, आज के रचनात्मक कार्यों में क्या विशेषता है। तो एक तरह से धीरे धीरे उनमें आलोचनात्मक या कंपेयर करने की भावना पैदा होगी और धीरे धीरे वो इतिहास की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास में उन्हें वो सारी उनकी उत्सुकता शांत होगी, वो सारी जागरूकता शांत होगी, जहाँ वो सारे उनके जो भी वो जानना चाहते हैं वो जान पाएंगे, एक तरह से हम कह सकते हैं। यहाँ पर हम देखें नंबर 4 पॉइंट पे, इस स्तर पर छात्रों को अतीत के प्रकाश में अधिक से अधिक वर्तमान को समझने योग्य बनाना है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि छात्र वर्तमान से अतीत को कंपेयर करे और अतीत को अधिक से अधिक समझने का प्रयास करे। उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, लोगों का रहन सहन कैसा था, लोगों का खान पान कैसा था। कहने का तात्पर्य यह है कि वो चीज़ों को समझें। इसके अतिरिक्त उन्हें भविष्य के विषय में भी सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो दोस्तों उन्हें इस तरह से कंपेयर करके पहले की और आज की और भविष्य में क्या होंगी इस बारे में वहाँ पर सोचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। नंबर 5 पर हम देखें, छात्रों में समय ज्ञान विकसित करने के लिए अमूर्त साधनों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों एक तरह से समय ज्ञान विकसित करने के लिए जो भी अमूर्त साधन है उनका भी प्रयोग किया जाए, जिससे कि वो चीज़ों को समझ पाएँ। और नंबर 6 पॉइंट पर हम देखें, छात्रों में सत्य, देश प्रेम तथा विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित किया जाए। किसी तरह से देश प्रेम की भावना, सत्य, एक तरह से देखें अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपको मोरल वैल्यू के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर सत्य और प्रेम, सत्यवादी में अगर आप देखते हैं तो छात्रों को राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुना सकते हैं, किस तरह से उन्होंने अपने सत्य को नहीं छोड़ा और लास्ट में भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया। तो इसी तरह से आप अगर माता पिता प्रेम की बात करें तो आप श्रवण कुमार की कहानी सुना सकते हैं। तो बच्चों को एक तरह से यहाँ पर मोरल वैल्यू भी देनी है और साथ में उन्हें कहानियों के माध्यम से अपना इतिहास पढ़ने के लिए प्रेरित भी करना है। तो एक तरह से जयचंद पृथ्वीराज कौन थे, ये सारी चीज़ें और
इसके अलावा अकबर के बारे में, तो जो जो महान शासक हुए हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में बता सकते हैं, उनकी रणनीतियों के बारे में बता सकते हैं, उनकी विजय के बारे में बता सकते हैं। तो एक तरह से छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न होगी और वो उन चीज़ों को जानना, सुनना और समझना चाहेंगे और आज के जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है उसको भी समझने की वो कोशिश करेंगे। नंबर 7 पर हम देखें, मानचित्र पर घटनाओं संबंधित स्थलों तथा राज्य सीमाओं का ज्ञान कराकर भौगोलिक स्थिति से परिचित कराना और इसके लिए इतिहास शिक्षक को इतिहास का भूगोल से संबंध स्थापित करके शिक्षण प्रदान करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने अच्छे ढंग से बताया गया है कि एक इतिहास शिक्षक को मानचित्र के माध्यम से जो भी स्थल के बारे में उन्हें बता रहा है या कहानी के माध्यम से समझा रहा है, तो उस स्थल को मानचित्र के माध्यम से पॉइंट आउट करना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर भौगोलिक स्थितियाँ कैसी थी, यहाँ पे विजित राज्य कौन कौन से हैं या जो भी शासक है उसका राज्य कौन सा है। तो एक तरह से छात्र उसमें रुचि भी लेंगे और जो वर्तमान स्थिति है उस जगह की उससे वो कंपेयर भी करेंगे, उस जगह के बारे में जानना चाहेंगे। और इस तरह से जो एक इतिहास का शिक्षक होता है वो इतिहास का भूगोल से संबंध स्थापित करके, क्योंकि वो भूगोल के बारे में यानी कि भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर बताएगा तो इतिहास में उसे मैप का यूज करना पड़ेगा, तो जिससे वो इतिहास का भूगोल से संबंध स्थापित कर पाएगा। अब हम देखते हैं नंबर 3 पॉइंट पर, हायर सेकेंडरी स्तर पर उद्देश्य। इस स्तर पर इतिहास शिक्षण को निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छात्रों को तत्पर बनाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छात्रों को तत्पर बनाना। हायर सेकेंडरी स्तर पर शिक्षण, इतिहास शिक्षण की क्या उद्देश्य है इसके विषय में हम जानेंगे। नंबर 1 पॉइंट पर है, इस स्तर पर छात्रों में इतिहास के लिए वास्तविक रुचि को दृढ़ बनाना। तो जो उनकी वास्तविक रुचि है जिसमें वो अधिक से अधिक रुचि ले रहे हैं उसको दृढ़ बनाना कि उसके बारे में वो अच्छे से और ध्यान लगाकर पढ़ पाएँ। नंबर 2 पॉइंट पर हम देखें, छात्रों को मानसिक प्रशिक्षण प्रदान करना, अर्थात उनकी मानसिक शक्तियों को एक मुख्य प्रकार से प्रशिक्षित करना। मानसिक प्रशिक्षण प्रदान करने से क्या तात्पर्य कि जो भी उनके द्वारा जानी गई चीज़ें हैं और जो भी वो नहीं जानते इतिहास के माध्यम से उन्हें बताना और साथ ही उसका कंपैरिजन करना तर्क के माध्यम से। तो एक तरह से वो अपने मस्तिष्क शक्ति का प्रयोग करेंगे जिससे उनकी तर्क एवं निर्णय शक्तियों का पर्याप्त विकास हो सकेगा और जिससे वे प्रत्येक तथ्य को तर्क तथा प्रमाणों के आधार पर ही स्वीकार करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों एक तरह से तर्क के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से वो तथ्यों को स्वीकार करना सीखेंगे, इतिहास में रुचि लेना सीखेंगे। नंबर 3 पॉइंट पर हम देखें, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों का ज्ञान प्रदान करना जिससे वो अपने देश की विश्व संस्कृति के लिए प्रदान की गई देनों को समझ सकें। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति, कौन कौन से त्योहार होते हैं, कौन कौन से एक तरह से क्या राष्ट्रीय पर्व होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे छात्रों को बताना और यहाँ की संस्कृति और जो भी विदेशी संस्कृतियाँ हैं उनके विषय में छात्रों को बताना और किस तरह से हमारे देश की जो संस्कृति है विदेशों में भी अपनी अमिट छाप छोड़ रही है, इसके विषय में भी छात्रों को बताना है। नंबर 4 पर हम देखें, अतीत के आधार पर वर्तमान को समझने की क्षमता उत्पन्न करना तथा उसके भविष्य के आकलन के लिए सामर्थ्य उत्पन्न करना। तो दोस्तों यहाँ पर सामर्थ्य इस तरह से उत्पन्न करना है कि जो भी भूतकाल की घटनाएं थी इतिहास की उसको वर्तमान से कंपेयर करना और वर्तमान में इस तरह की गलतियां ना हो इसके लिए छात्रों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए या फिर छात्रों को किस तरह से इन सब चीज़ों के बारे में जानना, सुनना और समझना चाहिए और साथ ही भविष्य में इसकी क्या उपयोगिता या भविष्य के आकलन के लिए कितना सामर्थ्यवान है, ये सामर्थ्य उत्पन्न करना छात्रों में। आगे हम देखते हैं नंबर 5 पॉइंट पे, विकास के सिद्धांत से अवगत कराना। तो दोस्तों एक तरह से विकास के जो भी सिद्धांत है उससे अवगत कराना, किस तरह से हमारी
जो संस्कृति है वो इतिहास के माध्यम से विकसित हुई है। देखें तो हम इतिहास में हमारी संस्कृति का विकास पहले कैसा था और आज कैसा, इसके माध्यम से छात्रों को बताना है, इस तरह से अपने विकास के सिद्धांत से अवगत कराना है। नंबर 6 पर हम देखें समय ज्ञान के विकास को दृढ़ करना। तो दोस्तों समय ज्ञान का विकास किस तरह से हुआ, जो इतिहास है वो धीरे धीरे विकसित कैसे हुआ, उसके समय क्या थे, इस तरह से उनके अंदर एक समय ज्ञान का विकास को दृढ़ करना है, जिससे कि वो समय की महत्ता को पहचान सके। कि जो अगर बात करें हम, जो भोग विलासी शासक थे या फिर जो पराक्रमी शासक थे, दोनों में क्या डिफरेंस थे, दोनों ने समय का सदुपयोग किस तरह से किया, तो ये सारी चीज़ें छात्रों को बतानी होंगी। अब नंबर 8 पर हम देखें राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समस्याओं से अवगत कराकर उनको स्वयं समस्या हल करने के योग्य बनाना है। तो दोस्तों जो भी राष्ट्र की समस्या है या फिर सामाजिक या फिर राजनीतिक या धार्मिक समस्याएं जो भी हैं, उनको किस तरह से निपटना है, या फिर ऐसा थोड़ी ना है कि ये सारी समस्याएं आज ही उत्पन्न हुई हैं। प्राचीन अगर हम इतिहास की बात करें तो पहले भी ये सारी समस्याएं थी, जहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कर्मकांड, रीति रिवाज या फिर जो भी कुरीतियाँ थी, तो उनको हमारे जो पूर्वज थे या फिर हम कह सकते हैं हमारे जो महान नेता थे, हमारे जो महापुरुष थे, उन्होंने कैसे इन कुरीतियों का डटकर मुकाबला किया और किस तरह से ये जो रीति रिवाज थे, जो कहीं ना कहीं जिसमें आप देखेंगे सती प्रथा, बाल विवाह, इन सबको किस तरह से महापुरुषों के द्वारा आंदोलन चलाए गए और कानून के माध्यम से इन कुरीतियों का अंत किया गया, इन बुराइयों का अंत किया गया। तो ये सारी चीज़ें छात्रों को बतानी है और उन्हें इन सारी समस्याओं से अवगत कराने का तात्पर्य है कि जो भी गलत चीज़ें हैं उसके बारे में छात्रों को अवगत कराया जाए। नंबर 9 पर हम देखें मानव सभ्यता के विकास की विशेषताओं से अवगत कराना। जो भी मानव सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ है, वो सारी विशेषताओं से छात्रों को अवगत कराना कि किस तरह से प्राचीन समय में क्या इतिहास रहा है, मध्यकाल में क्या इतिहास रहा है, या आधुनिक काल में मानव का क्या इतिहास रहा है, इन सारी चीज़ों के विषय में छात्रों को बताना है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपके लिए कितना ज़्यादा लाभकारी है। और साथ ही इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।